हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फ़िज़िक्स सेकंड चैप्टर और आज है लेक्चर नंबर 12th। देखो बच्चों, आज मैंने ये कोडिंग डाल दी है। स्थान हमें पर्याप्त नहीं मिल पाता था यहाँ पढ़ाने के लिए, तो ये कोडिंग इस तरीके से चला करेगी। स्टैंडर्ड 11th यानी आपकी 11th कक्षा, सी चैप्टर सेकंड है और एल यानी लेक्चर नंबर 12th है। तो आज के लेक्चर में हम बच्चों बात करेंगे यथार्थता, यंत्रों की परिशुद्धता एवं मापन में त्रुटि से क्या अभिप्राय है। तो देखें, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फिजिक्स है वो मापन पर आधारित है। बिना मापन के फिजिक्स में आप कुछ नहीं सीख सकते, और कहना चाहिए एक मूल आधार है मापन। फिजिक्स हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, ये सब मापन पर ही आधारित हैं। और हम कोई भी माप एक निश्चित सीमा तक ही शुद्धता से माप सकते हैं कि हमने जो भी मेज़रमेंट किया है उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि अवश्य रहेगी। तो जब वो त्रुटि है तो हम इतना कर सकते हैं, त्रुटि को शून्य नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल त्रुटि को ख़त्म कर दें। अब त्रुटि क्या है पहले यहाँ समझ लें। त्रुटि का अर्थ ये है कि किसी राशि का वास्तविक मान, जैसे पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 9.81 है और किसी बच्चे ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने मापन किया, कैलकुलेशंस की और उसका मान निकाला 9.72 या 9.78। तो देखिए इसमें अंतर आ रहा है, तो ये त्रुटि है। वो त्रुटि परिकलित राशि में हो या मापी गई राशि में हो, प्रेक्षित राशि में हो, कहीं भी हो सकती है। जैसे कि हम इस रेखा की लंबाई आपसे कहें कि माप के बताइए कितनी है, तो हो सकता है कि आपका मीटर पैमाना 5.6 यानी 6 मिलीमीटर और 7 मिलीमीटर के बीच में आ रहा हो, तो आप इतना भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। बीच का स्थान आप नहीं लिख पाएंगे कि 5.62 है या 5.64 है। तो कहने का अर्थ ये है कि जब आपने इसका मेज़रमेंट किया, इस रेखा की लंबाई मीटर पैमाने से नापी थी, मीटर, किसी रेखा की लंबाई या किसी पेंसिल की लंबाई या किसी वस्तु की लंबाई मीटर पैमाने से नापेंगे तो दशमलव के एक अंक तक ही माप पाएंगे। और मान लो उसका मान है, एक्चुअली जो वास्तविक मान है वो है 5.623 सपोज, तो अंतर आ रहा है, यही त्रुटि है बच्चों। तो अब बात आती है कि त्रुटि को समझने के लिए हम आगे चलेंगे, थोड़ा डिटेल आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे इन दो टेक्निकल शब्दों को सीखने की कि यथार्थता क्या है और परिशुद्धता क्या है। कि कभी कभी हमें ये दोनों राशियाँ एक सी लगती हैं, इसका शाब्दिक, इसके शब्द से देखें तो ऐसा लगता है कि यथार्थता भी शुद्धता को बता रही है, परिशुद्धता भी शुद्धता को बता रही है। फिर अंतर क्या है? अंतर है बच्चों, एक बारीक अंतर है जो आपको समझना है। तो त्रुटि को पढ़ने से पहले इन दो शब्दों की चर्चा कर लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ अभी, केवल समझाने के लिए मैंने बताया था कि त्रुटि एक्चुअली क्या हुई कि उस राशि का जो वास्तविक मान है और आपने जो मेज़रमेंट करके, मापन करके निकाला, वो आपका प्रेक्षित मान हो गया, तो या मापित मान हो गया। उन दोनों मानों में जो अंतर है वही त्रुटि है। तो किसी भी भौतिक राशि का आपने जो मापन किया उसकी यथार्थता कितनी है, परिशुद्धता कितनी है, इसको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले टर्म से, यथार्थता। यथार्थता बच्चों ध्यान से समझना, एक बहुत बारीक अंतर है, तो शब्दों को ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा। दैट इज़ एक्यूरेसी। कहते हैं ना, आप जो बता रहे हैं वो कितनी एक्यूरेट है, आपने जो भी राशि बताई है वो कितनी एक्यूरेट है, वो यथार्थता है। अब इसको डिटेल में समझते हैं कि देखिए, यथार्थता का अर्थ होता है कि हमने अभी बताया कि हम एक सीमा तक ही शुद्धता से माप सकते हैं और हमारी माप में कहीं ना कहीं तो त्रुटि होगी। हमारे द्वारा मापा गया मान उसके वास्तविक मान से डिफरेंट ही होगा, यानी त्रुटि होगी। तो यथार्थता क्या हुई कि हमने जो भौतिक राशि का मापन किया है, उसका जो मान बताया है, वो उसके वास्तविक मान के जितना ज़्यादा निकट होगा,
जितना ज़्यादा निकट होगा वह मापित मान उतना ही यथार्थ कहलाएगा, यानी ज़्यादा एक्यूरेट है। इस बात को ऐसे समझ लें, मैं यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया था, बात समझ रहे हैं, कि अगर हम मीटर पैमाने से किसी वस्तु की लंबाई नापते हैं और मान लीजिए कि वो 5.4 और 5.5 के बीच में आ रहा है, हमारा निशान जो मिलीमीटर का है वो न तो 4 पर आ रहा है न 5 पर आ रहा है, तो यहाँ अब ये प्रॉब्लम रहेगी कि इस 5.4 और 5 के बीच के मान को हम नहीं माप पाएंगे। हम कितना लिखें, 5.41 लिखें या 5.42 लिखें या 5.43 सेंटीमीटर लिखें, कितना लिखें, ये नहीं लिख सकते हम। क्यों? क्योंकि जो हमारा मीटर पैमाना है, जो मीटर स्केल है, मीटर पैमाना, वो केवल दशमलव के एक अंक तक ही नाप सकता है। उसकी अल्पतमांक कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर। बात समझ रहे हैं, 0.1 सेंटीमीटर है, यानी दशमलव के एक अंक तक ही शुद्धता से माप सकता है। यही उसकी यथार्थता की सीमा है या विभेदन सीमा है। तो जो विभेदन सीमा होगी यंत्र की, विभेदन सीमा किसकी होगी, यंत्र की विभेदन सीमा जो है वो क्या है, उसकी अल्पतमांक। अल्पतमांक आप समझ गए। अल्पतमांक क्या होती है कि किसी भी यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम, अल्पतम, कम से कम माप। मीटर पैमाने से आप केवल 1 मिलीमीटर तक ही नाप सकते हैं। जैसे मीटर पैमाना है वो कितना नाप सकता है, केवल 1 मिलीमीटर तक। 1 मिलीमीटर का अर्थ क्या हुआ, 0.1 सेंटीमीटर, यानी दशमलव के एक स्थान तक ही नाप सकता है। तो इस यंत्र की विभेदन सीमा 0.1 हुई, किसकी, मीटर स्केल की। जैसे हम यहाँ लिखते चलते हैं, मीटर पैमाना, मीटर पैमाना 1 मिलीमीटर तक, यानी उसकी यथार्थता की जो सीमा है, उसकी जो लिमिट है, वो दशमलव के एक अंक तक ही सेंटीमीटर में माप पा रहा है। बात समझ रहे हैं। अब किसी वस्तु की लंबाई को हम वर्नियर पैमाने से नापते हैं, वर्नियर पैमाने से, वर्नियर पैमाने से हमने मापा, तो उससे 0.1 मिलीमीटर तक का नाप सकते हैं, यानी 0.01 सेंटीमीटर तक। यानी जैसे इस तरीके से वो कोई भी राशि जो निकल के आएगी, हम 5.42 सेंटीमीटर का मापन भी हो सकता है इससे। समझ रहे हैं। ये मान लो माप रहा था किसी रेखा की लंबाई 5.5, और जब वर्नियर से नापी किसी वस्तु की लंबाई तो 5.42 आई, दशमलव के 2 अंकों तक इसने बता दिया। अब हमने मापा उसको पेचमापी से, स्क्रू गेज जिसको कहते हैं। पेचमापी से नापने पर 0.01 मिलीमीटर तक माप सकते हैं, ठीक है, और 0.01 मिलीमीटर तक माप सकते हैं, यानी इसको कितना लिख सकते हैं, 0.001 सेंटीमीटर तक। बात समझ रहे होंगे आप। यानी इसने जब नापा तो राशि निकल के आई 5.418 सेंटीमीटर तक नाप लिया, यानी दशमलव के 3 अंकों तक ये माप पा रहा है, या 3, 4, 5 जैसे भी लिख सकते हैं, उदाहरण दे रहा हूँ। तो विभेदन सीमा देखें यंत्रों की, ये अल्पतमांक भी हैं। विभेदन सीमा अल्पतमांक पर निर्भर करती है, यथार्थता भी अल्पतमांक पर निर्भर करती है। यंत्र की अल्पतमांक ये लिखी हुई हैं भाई, ये विभेदन सीमा ही हैं। बात समझ रहे हैं। तो यथार्थता क्या रही, यथार्थता ये रही कि जो हमने मापन किया वो माप उसकी वास्तविक माप के कितना निकट है। जितना ज़्यादा निकट होगी, जितना दोनों मानों में कम अंतर होगा, वह राशि उतनी ही अधिक यथार्थ, वह माप उतनी ही अधिक यथार्थ, उतनी ही अधिक एक्यूरेट कहलाएगी। बात समझ रहे हैं। जैसे अब दोनों में थोड़ा एक साथ समझाते चलें तो बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि बार बार मुझे ये टर्म्स नहीं लिखने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ परिशुद्धता की बात और कर रहा हूँ बच्चों, अभी और समझ में आएगी, थोड़ा धैर्य रखें। परिशुद्धता,
देखो परिशुद्धता ये बताती है कि उस राशि को कितने अल्पतमांक वाले यानी कितने विभेदन सीमा वाले यंत्र द्वारा मापा गया है, यानी दशमलव के कितने अंकों तक उससे माप की गई है, तो वो राशि उतनी ही अधिक परिशुद्ध होगी जितने कम अल्पतमांक वाले, जैसे ये ज़्यादा परिशुद्ध मानी जाएगी। बात समझ रहे हैं। अभी मैं और एग्जांपल दूंगा बच्चों। परिशुद्धता किस पे डिपेंड कर रही है? दोनों ही अल्पतमांक पर डिपेंड कर रही हैं। तो मैं संक्षेप में लिखूंगा कि जो परिशुद्धता है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, यानी जितने कम अल्पतमांक वाले यंत्र का अल्पतमांक या विभेदन सीमा यंत्र की, ये किसकी है? यंत्र की है भाई, विभेदन सीमा यंत्र की, मापक यंत्र की 1/1 यंत्र की विभेदन सीमा। और जो विभेदन सीमा है वो अल्पतमांक के अनुक्रमानुपाती, तो यंत्र की अल्पतमांक तो परिशुद्धता यानी यंत्र जितने कम अल्पतमांक वाले यंत्र से किसी राशि का मापन करोगे वो राशि उतनी ही अधिक परिशुद्ध होगी। तो इन तीनों उदाहरण में देखें कि पेचमापी से हम दशमलव के 3 स्थानों तक इसकी अल्पतमांक इतनी कम है। देखो ये 0.1, उससे छोटा 0.01, उससे भी छोटा पेचमापी का अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर। तो इससे जो आप मापन करेंगे वो उतना परिशुद्ध होगा। बात समझ रहे हैं? अब यथार्थ कौन होगा, यथार्थ कौन सा मान होगा, उस बात को और समझना है। तो इसके लिए बच्चों में एक उदाहरण दे रहा हूं, एक सेकंड। तो बच्चों अब आगे इसका मैं एग्जाम्पल देता हूं। परिशुद्धता और यथार्थता एक ही बार में सीख जाएंगे आप। जैसे मान लीजिए हमें एक वस्तु दी गई है और उसका वास्तविक मान हमें पता है। अब आप ये कहेंगे कि सर वास्तविक मान भी किसी ने मापा होगा तो वो वास्तविक कैसे हो गया, उसमें भी त्रुटि आई होगी। तो देखिए जो कुशल प्रेक्षक हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, उनसे मापन करवाया जाता है और उस राशि में बहुत जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रेक्षण लोगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको मापोगे, फिर उसका एवरेज निकालोगे, तो वो राशि वास्तविक मान कहलाती है, क्योंकि उसमें त्रुटि काफ़ी हद तक कम हो जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि त्रुटि को शून्य कर सकते हैं, त्रुटि को मिनिमाइज कम से कम किया जा सकता है कि त्रुटि उसमें कम से कम हो। अब यहाँ एक बात और आती है कि जिस भौतिक राशि का परिमाण जितना छोटा है उसके मापन में त्रुटि उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो छोटी राशि का जब मापन करते हैं तब हमें बड़ा सावधानी पूर्वक प्रेक्षण लेने चाहिए। बड़ी राशि में तो जो त्रुटि आएगी उसका परसेंटेज बहुत कम रह जाएगा, प्रतिशत त्रुटि निकालोगे तो बहुत कम रह जाएगी। देखो बच्चों त्रुटियों के बारे में डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, तो घबराइए नहीं। तो जैसे सपोज किसी रेखा की लंबाई 5 या वस्तु की लंबाई 5.432 है या 6 है, कुछ भी लिख सकते हैं, 437 लिख दिया मैंने। ये है उसका वास्तविक मान। कैसा मान है? वास्तविक मान है। अब हमने इसी वस्तु को मीटर पैमाने से नापा, मीटर पैमाने से। इसकी विभेदन सीमा कितनी है भाई? कोष्टक में लिखता चल रहा हूं, 0.1 सेंटीमीटर होती है, तो दशमलव के 1 अंक तक मापेगा। ये अब आ रहे हैं प्रेक्षित मान। तो इस रेखा की लंबाई उसने मापी 5.4, 1 अंक तक ही नापेगा सेंटीमीटर। इसको हमने नापा फिर पेचमापी से, सॉरी एक बार वर्नियर से नाप के बता देते हैं जिससे आपको आसानी हो समझने में। जैसे मैंने यहाँ बताया था, वर्नियर पैमाने से नापते हैं इसको, और इसकी लिस्ट काउंट कितनी है? 0.01 सेंटीमीटर, यानी इसकी विभेदन सीमा इतनी है।
तो ये 2 अंकों तक माप देगा। तो मान लीजिए इसने नापा 5.327 नाप दिया, मान लो 5.327 नाप दिया इसने, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं पेच मापी से, देखते हैं ये 10 के 2 अंकों तक ही तो नापेगा। मान लो इसने नापा 5.32 सेंटीमीटर, ओके। लीस्ट काउंट में दशमलव के बाद 2 अंक ही तो हैं। पेच मापी स्क्रू गेज से नापा, जिसकी लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर है, यानी दशमलव के 3 अंकों तक शुद्धता से माप सकता है। तो मान लीजिए इसने नापा उस राशि को 5.317 सेंटीमीटर। तो अब इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये क्या है? प्रेक्षित मान। अलग अलग यंत्रों से या मापित मान अलग अलग यंत्रों से नापे गए हैं। मीटर पैमाने से इतना आया, वर्नियर से इतना, पेच मापी से इतना आया है। तो अब देखें कौन इस वास्तविक मान के ज्यादा निकट है। तो देखें इनका अंतर निकालते हैं। इसको मैं अलग कर देता हूँ, ये अलग चीज समझाई थी मैंने, ये टॉपिक अलग है। मीटर पैमाने से ये नाप आई, इसका और इसका डिफरेंस निकालिए, कितना आएगा? 0.037 सेंटीमीटर का। वर्नियर पैमाने से अंतर निकालिए, 0.4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1 और 7, इससे अंतर निकालिए तो 0.1, 3 में से 1 गया 2 और 0, ठीक है, 1 2 0 आ गया। या हम 317 या 314 भी लिख सकते हैं, कोई भी माप आ सकती है। तो अब यहाँ देखें कौन ज्यादा निकट है, ये वाला मान, क्योंकि इससे अंतर केवल 0.037 का आ रहा है। इससे अंतर और बढ़ गया, इससे अंतर इससे भी ज्यादा बढ़ गया। तो कौन ज्यादा निकट है? कौन सी माप, कौन सा प्रेक्षित मान ज्यादा निकट है? ये वाला। तो यही माप हमारी कैसी हो गई? अधिक यथार्थ। तो जो माप है 5.4 अधिक यथार्थ, इन सब में अधिक यथार्थ हुई, क्योंकि उसके निकट पहुंच गए हैं, उस मान के काफी निकट पहुंच गए और यहां अंतर बढ़ता जा रहा है, ठीक। अब हमने बताया था कि परिशुद्धता विभेदन सीमा पर डिपेंड करती है। जिस माप को जितनी कम विभेदन सीमा वाले यंत्र से मापा गया होगा वो उतनी ही अधिक परिशुद्ध होगी। तो देखें पेच मापी की जो विभेदन सीमा है वो 0.001 है, वो इन तीनों में सबसे कम है। तो कहना चाहिए ये माप अधिक परिशुद्ध हुई, क्योंकि इसको कम से कम विभेदन सीमा वाले यंत्र से मापा गया है, यानी अधिक सुग्राही, और वो उसकी सुग्राह्यता भी उतनी ही अधिक होगी। तो पेच मापी की सुग्राह्यता ज्यादा हुई, तो इसलिए ये माप अधिक कैसी हुई? 5.317 अधिक परिशुद्ध हुई, अधिक परिशुद्ध हुई। बात समझ रहे हैं? तो ये मान ज्यादा निकट था तो ज्यादा यथार्थ हो गया, और ये वाला मान कहना चाहिए कम विभेदन सीमा वाले यंत्र से ये वाली माप ली गई है, तो ये जो प्रेक्षण है ये ज्यादा परिशुद्ध हुआ। तो बच्चों उम्मीद है कि आप यथार्थता और परिशुद्धता में अंतर समझ गए होंगे, अल्पतमांक समझ गए होंगे, विभेदन सीमा समझ गए होंगे। अब विभेदन सीमा आप ऐसे समझ सकते हैं भाई, कहने का अर्थ ये है कि वो यंत्र जितनी कम से कम माप सकता है वही उसकी अल्पतमांक है, और विभेदन सीमा अल्पतमांक के प्रोपोर्शनल होती है। तो कुल मिला के हमने देखा कि यथार्थता और परिशुद्धता किस पर डिपेंड करेगी? मापक यंत्र पर, कि उसको किस मापक यंत्र से नापा जा रहा है, उसकी विभेदन सीमा कितनी है, उसकी अल्पतमांक कितनी है। तो इस तरीके से यथार्थता और परिशुद्धता की बात समझ में आ गई होगी। अब आप लोग कहेंगे कि सर परिभाषा और लिख दीजिए, तो मैं इनकी परिभाषा और लिख देता हूं बच्चों। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जो मैंने समझाया है। तो मैं बच्चों हटा रहा हूं इसको, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। परिभाषा इनकी और लिख लेते हैं तो आपकी सब समस्या दूर हो जाएगी। जैसे आप समझ गए होंगे कि सेंस क्या है इन दोनों का,
ये बात ये मैं लिखा रहने देता हूँ बच्चों। तो दोनों की परिभाषा लिखते हैं बच्चों। किसी भौतिक राशि के मापन की, जल्दी लिख रहा हूँ, किसी, जो समझा चुका हूँ वही लिखना है, किसी भौतिक राशि के मापन की, मापन ही तो करोगे आप लोग, मापन की यथार्थता वह राशि है, जो यह बताती है कि उस भौतिक राशि का मापित कह लो या प्रेक्षित कह लो, एक ही बात है, मापित या प्रेक्षित मान उसके वास्तविक मान के कितना निकट है। ये डेफिनेशन हो गई। यानी मापित मान जितना अधिक निकट होगा वह राशि उतनी ही, वह माप उतनी ही यथार्थ होगी। ये बात भी लिख देता हूं, दैट इज मापित मान वास्तविक मान के जितना अधिक निकट होगा उसका मापन उतना ही अधिक होगा। मापित मान वास्तविक मान के जितना अधिक निकट होगा, मापित मान की यथार्थता, एक्यूरेसी उतनी ही अधिक होगी। ये बात अभी मैंने उदाहरण से समझा दी थी, उतनी ही अधिक होगी। इसका एग्जाम्पल दे देंगे। अब मैंने दोनों का एग्जाम्पल एक साथ दे दिया, जिससे कि दोनों आप एक साथ कंपेयर करके समझ पाएं। बात समझ गए? यानी मापित मान जितना ज़्यादा निकट होगा वह मापित मान यानी जो आपने मेजरमेंट किया है, जो परीक्षण किया है, वो उतना ही अधिक यथार्थ कहलाएगा। अब परिशुद्धता की बात कर लें। तो परिशुद्धता में विभेदन सीमा पर निर्भर कर रही है कि आप, परिशुद्धता का अर्थ यह है कि वह कितनी विभेदन सीमा वाले यंत्र से उसको मापा गया है बच्चों। ठीक है, डेफिनेशन को लिखते हैं। ये नहीं हटा रहे बच्चों, ये तो लिखा रहने दीजिए। किसी भौतिक राशि की परिशुद्धता यह प्रदर्शित करती है कि उसका मापन कितनी विभेदन सीमा तक किया गया है। कितनी विभेदन सीमा तक किया गया है। इस सेंस समझ में आ जाना चाहिए, और भाषा आपको बिल्कुल शब्दों में थोड़ी लिखनी है, उसका जो सेंस क्या है वो समझ जाओगे आप।
और अल्पतमांक पर डिपेंड कर रहा है। विभेदन सीमा जितनी कम होगी वह माप उतनी ही अधिक परिशुद्ध होगी। इस परिभाषा के बाद आप इसे लिख देंगे तो परिशुद्धता भी क्लियर हो गई। फिर दोनों को कंपेयर करने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, उस एग्जाम्पल को इसके बाद लिख देंगे तो आपका नोट्स तैयार हो जाएगा यथार्थता और परिशुद्धता का। ठीक है बच्चों, इसको परिशुद्धता को इंग्लिश में भी लिख देते हैं। अब बच्चों यहाँ आई होगा PRECI। अब बच्चों हम बात करेंगे त्रुटि की, मापन में त्रुटि की। यथार्थता और परिशुद्धता आप लोग समझ चुके हैं। अब देखें भाई, जो हम मापन करते हैं उसमें बहुत प्रकार की त्रुटियां हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं उस त्रुटियों का एक फ्लो चार्ट बना देता हूं, जिससे एक साथ वो त्रुटियां आप देख सकें किस तरीके से उसका वर्गीकरण किया गया है। फिर उसकी डिटेल चर्चा करेंगे। तो मैं अभी यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ बच्चों। तो बच्चों देखिए, मैंने ये चार्ट तैयार कर दिया है। इस चार्ट में सभी त्रुटियों को मैंने किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं कि जो मापन है उसमें हम कई प्रकार की त्रुटियां कर सकते हैं। तो उन त्रुटियों को एक बार मैं यहाँ पढ़ के आपको दिखा देता हूँ। जैसे त्रुटि को हम इतने भागों में बांट सकते हैं कि इस टाइप की त्रुटि हो सकती है: क्रमबद्ध त्रुटि, यादृच्छिक त्रुटि, सकल त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, औसत त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि को ही हम प्रतिशत त्रुटि में कन्वर्ट कर लेते हैं, जब पढ़ाएंगे तब समझ में आ जाएगी। फिर क्रमबद्ध त्रुटियां आगे फिर क्लासिफाई की जा सकती हैं: यंत्रगत त्रुटि, बाह्य त्रुटि, अपूर्णता त्रुटि, वैयक्तिक त्रुटि। फिर यंत्रगत त्रुटि को हम फिर 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं कि शून्याङ्क त्रुटि यंत्र द्वारा हो सकती है, अल्पतमांक त्रुटि हो सकती है, नियत त्रुटि भी हो सकती है। तो बच्चों, त्रुटि तो होनी ही है। हम किसी भी मापन को 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते। बस कुशल कौन माना जाएगा, निपुण कौन माना जाएगा, जैसे आप कहेंगे इंटेलिजेंट किसे मानोगे, तो दक्ष किसे माना जाएगा, जो उस त्रुटि को मिनिमाइज कर देता है कि हमारे मापन में कम से कम त्रुटि आए, इसका प्रयास करता है, सावधानी पूर्वक प्रेक्षण लेता है, तो उसी को हम एक सफल ऑब्जर्वर मान के चलेंगे कि उसके द्वारा त्रुटि कम ही की गई है। त्रुटि को हम कम से कम करने का प्रयास करेंगे। तो ये त्रुटियां क्या होती हैं? वीडियो बच्चों लेंदी हो रहा है, तो आज के लेक्चर में हम यथार्थता और परिशुद्धता सीख चुके हैं। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको आप तैयार करेंगे। इनकी डिटेल चर्चा, त्रुटियों की डिटेल चर्चा कल के लेक्चर में करेंगे। त्रुटि तो आप सीख ही गए हैं कि त्रुटि का सेंस किससे है। अभी मैंने बताया था, किसी मान लो किसी रेखा की लंबाई 5.4 है और आप नाप रहे हैं 5.3, तो आपके मापन में त्रुटि कितने की आ गई? 0.1 की आ गई। तो बच्चों, डिटेल चर्चा अगले लेक्चर में मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक का क्या नाम रहेगा? त्रुटि, दैट इज एरर। मापन में त्रुटि, त्रुटि को क्या कहते हैं? एरर। तो चलिए कल तक इंतजार करिए, त्रुटियों के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।